है इसका? इसका होता है उत्तम पुरुष में, और इसका प्रयोग कहाँ होता है? मध्यम पुरुष में। यह जानना ही बहुत जरूरी है। अस्मद का प्रयोग होता है उत्तम पुरुष में और युष्मद का प्रयोग होता है मध्यम पुरुष में। अंग्रेजी में भी हम देखें अगर, तो जैसे अंग्रेजी में अस्मद के स्थान पे क्या प्रयोग होता है? जैसे अहम है, उसके स्थान पे क्या प्रयोग होता है? आई होता है। ठीक है, संस्कृत में क्या होता है? जबकि अहम, संस्कृत में अहम है और हिंदी में क्या है? मैं है। समझना। वैसे ही अंग्रेजी में क्या है? यू है, और संस्कृत में क्या है? त्वयम है, और हिंदी में क्या है? तुम है। अब क्या इसके लिए अलग अलग कोई वर्ड है क्या? अंग्रेजी में नहीं है ना। आई, चाहे वो स्त्रीलिंग हो चाहे पुल्लिंग हो, सब आई लगाते हैं। ठीक है, आई स्टूडेंट या आई बॉय, आई मतलब गर्ल्स, आई का ही प्रयोग होता है। ठीक है, उसी तरह यू का प्रयोग होता है, हिंदी हो चाहे संस्कृत हो चाहे अंग्रेजी। तो ये आई, ये जो है ना, ये काहे के होते हैं? ये है उत्तम पुरुष के। ये जो है किसके हैं? उत्तम पुरुष। अब ये समझ में आ रहा है उत्तम पुरुष क्या है? और ये है आपके मध्यम पुरुष। अंग्रेजी में आपने पढ़ा हो तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन होते हैं। ठीक है, पर्सन क्या है? व्यक्ति। 3 प्रकार के व्यक्ति हैं, ठीक है, जिनके साथ जो है सर्वनामों का प्रयोग होता है। तो ये जो उत्तम पुरुष है, ये आपका क्या है? फर्स्ट पर्सन है। क्या है ये आपका? फर्स्ट, ये आपका है फर्स्ट पर्सन। मध्यम क्या है? ये आपका ये सेकंड है, ये सेकंड है। ठीक है, और ये फर्स्ट है। थर्ड में क्या है? थर्ड में क्या आता है आपका? अन्य पुरुष। क्या आता है? क्योंकि आगे आप वाक्य रचना थोड़ा समझेंगे तो उसमें थोड़ी समस्या आएगी। ये जो है अन्य पुरुष क्या है? थर्ड पर्सन कहलाता है। अब अन्य पुरुष को हम किस नाम से जानते हैं? और प्रथम पुरुष। अभी धातु रूप पढ़ेंगे ना, उसमें इसकी अवस्था पड़ेगी इन सब की। अन्य पुरुष को हम प्रथम पुरुष के नाम से भी जानते हैं। इस प्रथम को जो है छुपा के रखो। इस प्रथम को आगे यदि मन में छुपा के रखोगे तो ये जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन है ना, वो स्पष्ट बना रहेगा, क्योंकि प्रथम माने तो फर्स्ट होता है, जबकि इसको क्या बोलते हैं? थर्ड पर्सन, अन्य पुरुष। थर्ड पर्सन मतलब अन्य पुरुष, जबकि यहाँ प्रथम पुरुष बोलेंगे तो आएगा ये तो फर्स्ट पर्सन है। तो इसको ये मान के चलोगे अन्य पुरुष को हम प्रथम पुरुष भी कहते हैं। बाकी उत्तम, मैं अपने आप को उत्तम मानूंगा। हर व्यक्ति जो है अपने आप को क्या कहेगा? मैं उत्तम हूं। और जो सामने है उसको क्या कहेगा? मध्यम। वो मध्यम है सामने। जैसे मैं उत्तम, तुम मध्यम। ठीक है, वह आज स्कूल नहीं आए, वह आज स्कूल नहीं आया, वह राम आज स्कूल नहीं आया। ठीक है, यहाँ टेबल नहीं है, यहाँ साइकिल नहीं है। ठीक है, बस लेट आई। ये सब क्या है? थर्ड पर्सन। ये सोचो कि मैं उत्तम और तुम मध्यम। बाकी जितने भी शब्द हैं वो शब्द क्या है? आपके अन्य पुरुष हैं। राम, मोहन, टेबल, कुर्सी, पेन, वह, वे, ये सब जो क्या है? अन्य पुरुष में आते हैं। अपने आप को उत्तम मानो और जिससे बात कर रहे हैं वो मध्यम है। तो ये यही तो है। आई माने में अपने लिए, संस्कृत में अहम माने में, हिंदी में मैं। तो ये आपका फर्स्ट पर्सन, ये सेकंड, ये थर्ड पर्सन है समझने के लिए। ठीक है, तो जब इनमें इसीलिए ये उत्तम और मध्यम पुरुष के होने की वजह से ये सभी स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक सभी लिंगों में प्रयोग किए जाते हैं। इसलिए इनके रूप जो है अलग अलग नहीं बनते हैं। चाहे वो कोई भी भाषा हो, संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी से ही मतलब नहीं है। जितनी भी भाषाएं हैं सब में जो है एक समान ही शब्द का प्रयोग किया जाता है उत्तम और मध्यम पुरुष में। अब अस्मद में देखो आप, जो परिवर्तन है उसको भी देख लो और जो समान है वो भी अपन देखेंगे। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। ये जो 7 विभक्तियां हैं, संबोधन जो है सर्वनाम में होता नहीं है, कोई भी हो। ये जो 7 विभक्ति हैं किस आधार पे हैं? कारक पढ़े होंगे आपने, कारक के आधार पे है कि नहीं? कारक के आधार पे है। कारक यहां देखो, कर्ता, कर्म, करण है, संप्रदान है, अपादान है, संबंध है और अधिकरण है। वैसे यदि कर्ता देखे जाए तो कितने होते हैं? 7। ठीक है, लेकिन संबंध को क्या है? संबंध को कारक
नहीं मानते, ये ध्यान रखना, ये प्रश्न आ सकता है, आता ही है बिल्कुल। कारकाणि कति संति, कारक कितने हैं, तो कारकों की संख्या कितनी है, 6 है, 7 नहीं 6 है। संबंध जो षष्ठी विभक्ति का संबंध कारक है उसको कारक नहीं माना गया है। कारक वह कहलाता है जो क्रिया को उत्पन्न करता है, जिसका नाम लेते ही जो है कोई क्रिया उत्पन्न होती है, वो कहलाता है कारक। इसका तो केवल संबंध रहता है, वह मेरा भाई है, वह राम का भाई है, वह राम की बहन है, ये तो काकी के चिन्ह लगते हैं ना, केवल संबंध स्पष्ट करता है, तो उसको कारक नहीं माना गया है। इसलिए कारक कितने हैं, 6 हैं। ठीक, अब देखें अपन अस्मद की प्रथमा विभक्ति एक वचन में क्या रूप बनता है, क्या बनता है, अहम। ठीक है ना, अहम माने क्या होता है, मैं। अपना जो सिलेबस है उस सिलेबस के साथ साथ हमें थोड़ा अतिरिक्त भी पढ़ना पड़ेगा समझने के लिए। आप यदि सिलेबस को जाएंगे तो आप उसको समझ ही नहीं पाएंगे, जो बेसिक चीजें हैं वो जानना बहुत जरूरी है। क्या बनता है, अहम। ठीक है, और द्विवचन में क्या बनता है, आवाम। ठीक है, अहम, आवाम, और यहां वयम। अर्थ की बात करें अगर तो अहम माने मैं, यहां दो की बात हो रही, तो आवाम माने हम दोनों, और वयम माने हम सब। ठीक है ना, वयम सर्वे छात्रा सन्ति, हम सभी छात्र हैं, तो वयम। यहां द्वितीया में देखें अगर तो क्या बनता है, यहां माम। माम का अर्थ होता है मुझको, क्योंकि द्वितीय विभक्ति का कारक जो है वो क्या है, कर्म है, उसका चिन्ह होता है को, तो माम माने होता है मुझको। फिर यहां आएगा आवाम, आवाम माने हम दोनों को, आवाम का मतलब हम दोनों को। और बहुवचन में क्या आएगा, आसमान, आसमान मतलब हम सबको। ठीक, तृतीया में आएगा मया, मया मतलब मेरे द्वारा या मुझसे। यहां क्या आएगा, आवाभ्याम, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, हम दोनों के द्वारा है। और यहां क्या आएगा, अस्माभि, अस्माभि हम सबके द्वारा। चतुर्थी में आएगा आपका मह्यम, क्या आएगा, मह्यम। मह्यम, ठीक है, आधा हा है यहां है। ठीक है, यहां यथावत आएगा आपका आवाभ्याम। मह्यम का अर्थ क्या होगा, मेरे लिए। मह्यम मतलब मेरे लिए, को का ही प्रयोग होता है यहाँ पे। ठीक है, और चतुर्थी व्यक्ति का जो अर्थ होता है वो देने अर्थ में प्रयोग किया जाता है, देने अर्थ में, दान के अर्थ में प्रयोग होता है चतुर्थी का। तो मह्यम मतलब मेरे लिए है। जैसे पढ़ा होगा मह्यम मोदकम रोचते, जबकि मुझको लड्डू अच्छा लगता है, मुझको लड्डू अच्छा लगता है, तो वहां आना चाहिए माम मोदकम रोचते। ठीक है, लेकिन रुच धातु के साथ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, एक कारक में पढ़ेंगे अपन, इसलिए मह्यम का प्रयोग होता है। तो मह्यम आवाभ्याम, यहां क्या आएगा, असमभ्यम, असमभ्यम, यहां क्या हो जाएगा, हम सबके लिए, हम सबके लिए। फिर पंचमी में आए तो पंचमी में क्या है, मत, मत मतलब मुझसे, अलग अर्थ में। यहां भी से का प्रयोग हुआ है मया में, लेकिन यहां क्या है, अलग अर्थ में, मुझसे कोई चीज अलग होती है तो वहां मत आएगा। यहां यथावत आएगा आवाभ्याम। तो ये हम बताते जा रहे हैं साथ में क्योंकि ये जरूरी है। आवाभ्याम, यहां क्या आएगा, अस्मत् माने हम सबसे। फिर षष्ठी में क्या आएगा, मम, मम माने मेरा, मेरी, मेरे। आवयो हम दोनों का, हम दोनों की। और यहां अस्माकम हम सबका, बोलते हैं ना भारतो अस्माकम देशः, भारत हम सबका देश है। यहां मां लगा दो, यहां कुछ नहीं है। ठीक है, अस्माकम,
तप्तमी में क्या आएगा, मई, अर्थात मुझ में, मुझ पर, यहां चौका तो आवयो, हम दोनों में, और यहां अस्मासु, अस्मासु अर्थात हम सब में। संबोधन जो है होता नहीं है सर्वनाम का इसका। अब यहां देखो ऑप्शनल जो है रूप बनते हैं कुछ, समझना ऑप्शनल क्या बनते हैं। यहां पर जो है मां बनता है, क्या बनता है, मां। या तो आप माम का प्रयोग कर सकते हो या मां का, ये ध्यान रखना है। यहां पर आपका बनता है नऊ, क्या बनता है, नऊ, ठीक है। यहां पर क्या बनता है, नाहा, ये ध्यान रखना। मामा ने भी मुझको और मामा ने भी मुझको, ठीक है। चतुर्थी में आएगा तो यहां क्या बनता है, मे, क्या बनता है, मे, ठीक है। और यहां नऊ, और यहां फिर जो को तो क्या बनेगा, नाहा। फिर आए कहां अपन, षष्ठी में, यहां भी क्या बनेगा, मे, और यहां क्या बनेगा, नऊ, ठीक है। और यहां क्या बनेगा, नाहा। ये देखो 3 जगह बनता है, ठीक है। मा नऊ नहा, मे नऊ नहा और मे नऊ नहा, ठीक है। द्वितीया, चतुर्थी और षष्ठी में पूछ सकते हैं वो, ठीक है ना। तो यहाँ ये जो है द्वितीया में और आपका चतुर्थी में और षष्ठी में, ये तो दोनों एक समान है, मे नऊ नहा, मे नऊ ना, चतुर्थी और षष्ठी। यहाँ केवल माँ का प्रयोग हो गया, बाकी नवना वो एक समान है, ठीक। अब यहां देखें कुछ रूप, तो यहां मया जैसे है, इसमें पूछ लिया उनने कि मया पदे विभक्ति, तो विभक्ति कौन सी है। अगर हम किसी से भी तुलना करें तो लताया, ठीक है ना, लताया, क्योंकि यह एक ऐसा सर्वनाम है जिसमें रूप जो है इसके अलग अलग नहीं चलते हैं, इसके रूप जो है अलग अलग नहीं चलते हैं, इसलिए इसके मिलते जुलते हैं, लेकिन स्त्रीलिंग और पुल्लिंग से मिलते जुलते रहते हैं। तो मया माने मेरे द्वारा, तो मया में क्या है, तृतीया है। इन शब्द रूपों को आपको याद करना पड़ेगा, और ज्यादा याद नहीं करना है, केवल इन्हीं को याद कर लो, एक वचन के रूप याद कर लो। बाकी तो आपसे पूछ लेंगे आवाभ्याम में कौन सी विभक्ति है, ठीक है। तो तृतीया भी है, चतुर्थी भी है और पंचमी भी है। तो इसमें यह पूछे कि आवाभ्याम में कौन सा वचन है, तो द्विवचन है तीनों में। या फिर ऐसा प्रश्न आएगा कि अधोलिखितेषु पदयो, ठीक है, षष्ठी विभक्ति नास्ति, षष्ठी विभक्ति युक्त पदम नास्ति, तो ये तीनों दे देंगे, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी और षष्ठी का दे देंगे, है कि 3 बार ही आता है, तो इस प्रकार पूछ सकते हैं। बाकी यहाँ अस्मा भी, ये तो यहाँ के क्लियर है, अस्मा भी का बन जाएगा, ये आसमान भी बन जाएगा, है। अहम, आप ये देख लो, प्रथमा और द्वितीया, और ये पूरी लाइन देख लो, इनको याद कर लो, बाकी बन जाएंगे, ठीक है।